लाइक सर्कल ड्रॉ किया तो वो हमारी प्लेन फिगर हुई, ट्राइंगल ड्रॉ किया तो वो हमारी प्लेन फिगर हुई, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी क्या हुई हमारी प्लेन फिगर्स हुई, राइट। अब इसी तरीके से नेक्स्ट चीज आती है हमारी पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, जैसे कि देखिए कहीं पे भी कुछ चीज मार्क करनी है तो हम क्या लगाते हैं, एक छोटा सा डॉट लगा देते हैं और उसको हम मार्क कर देते हैं किसी एक अल्फाबेट से, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पॉइंट कहलाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब पॉइंट क्या हुआ, अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ अ पोजीशन। किसी भी चीज को मार्क करने के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं, मार्क ऑफ पोजीशन। और इसको काहे से डिनोट कर देते हैं, इसको हम किसी एक अल्फाबेट से डिनोट कर देते हैं, एंड पोजीशन एंड डिनोटेड, जिससे कि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, डिनोट बाय एनी अल्फाबेट, राइट। अब इस पॉइंट की ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना कोई थिकनेस होती है, एक स्मॉल सा डॉट होता है। लाइक मैंने यहां मार्क किया तो यहां क्या कह सकते हैं कि ए एक पॉइंट है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि दैट अ पॉइंट हैज नो लेंथ, कोई लेंथ नहीं होती है इस पॉइंट की, ब्रेथ नहीं होती है, नो लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस, कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा मार्क किया हुआ, ऐसा एक डॉट जिसपे एक कैपिटल लेटर में एक अल्फाबेट लिखा हुआ हो, तो दैट इज कॉल्ड आवर पॉइंट, राइट। नेक्स्ट चीज आती है हमारी लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होती है, मान लीजिए दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए जो एक स्ट्रेट पाथ बनता है दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट ए एंड बी बी द पॉइंट on a plane surface and a straight path from A to B. A to B से जो path है is called line segment, is said to be line segment, be a line segment। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको तो लाइन भी कहा जा सकते हैं, नहीं ये लाइन सेगमेंट होती है क्योंकि इसका डेफिनेट लेंथ स्पेसिफाइड होता है। देखिए इट हैज डेफिनेट लेंथ, इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है जिसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। आप चाहें कि इसको यहाँ, आप चाहें कि मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दूं और यहाँ से एक्सटेंड कर दूं, तो नो, आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। इन पॉइंट्स का मतलब है कि ये यहीं से यहाँ तक का ही है, इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। एंड इट कैन बी मेजर्ड, और उसको मेजर किया जा सकता है, बी मेजर्ड, क्योंकि जिसकी लेंथ डेफिनेट है आप उसको मेजर कर सकते हैं। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, देखिए इट इज डिनोटेड बाय, अगर मैं ए बी एक लाइन सेगमेंट है और उसके ऊपर सिर्फ एक लाइन खींच देती हूँ, तो देखिए यहाँ पे ए बी पॉइंट थे तो ए बी किया और एक लाइन खींच दी, इसको आप ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक लाइन होनी चाहिए। तो ये क्या थी हमारी लाइन सेगमेंट, जिसकी डेफिनेट लेंथ होती है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते किसी भी साइड से, किसी भी पॉइंट से आप एक्सटेंड आगे नहीं कर सकते। तो वो हमारी क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा रे। अगर देखिए ये लाइन सेगमेंट थी,
राइट। अब मैं इसके यहाँ पर एरो कर देती हूँ और यहाँ पे एक डॉट कर देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगी, ये ए पॉइंट हो गया और ये क्या हो गई हमारी रे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अ लाइन सेगमेंट, ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में, एरो का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है। देखिए इसका मतलब है ये आगे भी एक्सटेंड की जा सकती है, राइट। तो अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड endlessly in one direction, एक डायरेक्शन में जब वो एंडलेसली एक्सटेंड की जा सके, इज कॉल्ड रे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक तो इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इट डज नॉट हैव डेफिनेट लेंथ, इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज, देखिए ए और ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ए बी, बी की तरफ एरो है, देखिए बी की तरफ एरो है, ए से बी की तरफ एरो है, तो इसलिए हम यहाँ पे कैसा एरो बनाएंगे, ऐसे। देखिए इसको हम बी ए और ऐसे एरो करके नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारा एरो बी की तरफ है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं लिख सकते। इसका राइट वर्जन है कि ए से स्टार्ट हुआ है और बी की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए हम ए बी ही लिखेंगे, राइट। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे रे के, कि ये एंडलेस होती है, इट कांट बी मेजर्ड, इसलिए ये मेजर भी नहीं की जा सकती है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बी और ऊपर एरो बना के। तो हम एक और पॉइंट लिख देते हैं, इट कांट बी मेजर्ड, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। देखिए लाइन सेगमेंट डेफिनेट होती है, इसके आगे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम एक साइड एक्सटेंड करते हैं तो वो क्या बन जाती है, रे। अब नेक्स्ट आता है लाइन। अब लाइन क्या होती है, देखिए अब अभी तक हमने एक साइड एरो पढ़ा है, अब अगर मैं दोनों साइड एरो बना देती हूं और ये ए है और ये बी है, तो ये क्या बन जाएगी, लाइन, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अ लाइन सेगमेंट, यहां पे देखिए रे में था एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, अब क्या हो जाएगा, अ लाइन सेगमेंट extended endlessly in both direction, जो कि एक्सटेंड की जा सकती है दोनों तरफ की डायरेक्शन में। देखिए इसको इधर भी एक्सटेंड किया जा सकता है और इधर भी एक्सटेंड किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड लाइन। अब इसका देखिए, इट इज नॉट डेफिनेट, ये डेफिनेट नहीं है तो मेजर भी नहीं की जा सकती, इट कांट बी मेजर, इट कांट बी मेजर। और इसको कैसे डिनोट किया जा सकता है, देखिए इट इज डिनोटेड एज ए बी लिखेंगे या बी ए लिखें, लेकिन एरो दोनों साइड में नहीं, इसको और बी ए भी लिखा जा सकता है, देखिए कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थी लाइन। अब नेक्स्ट चीज, अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो इस पॉइंट में से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को पास कर सकते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस हमने पास की है, तो फर्स्ट क्या हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट का, इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है फर्स्ट कि एन अनलिमिटेड नंबर
limited number of lines can be passed through a point. Passed through a गिवन पॉइंट, एक पॉइंट में से जो कि गिवन पॉइंट है उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस, ये हमारा पॉइंट था ए मान लीजिए, इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस पास की जा सकती हैं, राइट। ये देखिए अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि बहुत सारी लाइंस हैं, वो अनलिमिटेड लाइंस पास की जा सकती है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ए और बी और उन दोनों में से हमें लाइंस बतानी कितनी पास हो सकती हैं। देखिए अगर यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है, इन दोनों को मिला के हम कितनी लाइंस पास कर सकते हैं, ओनली वन लाइन वी कैन पास थ्रू देम। तो इफ two different point A and B are given, then exactly one line can be passed through it, एग्जैक्टली एक लाइन ही पास की जा सकती है अगर दो गिवन पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, राइट। अब नेक्स्ट चीज आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं दो लाइंस का आपस में काटना, इज कॉल्ड दी इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए इज कॉल्ड दी इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ ए बी इंटरसेक्ट कर रही है सी डी को। अब नेक्स्ट चीज आती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, और पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। देखिए पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस, देखिए इनके बीच का डिस्टेंस आप किसी भी पॉइंट से मेजर करेंगे तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दोनों लाइंस के बीच का वो सेम होगा, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ये देखिए दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। ये मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं,